वीआईपी पार्टी को ही काहे चुने? पत्रकार साहब हमको घेरने का प्रयास मत कीजिए। अब जहां से भी घेरिएगा मैं बोलूंगा। जो आरक्षण की बात करेगा निश्चित रूप से हम उसके साथ हैं। जो गरीबों की बात करेगा में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गरीबों के नेता नहीं रह गए हैं। किसके नेता है? अरे भाई आप देख रहे हैं सवर्ण आयोग किसका लागू हुआ। कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं आप। कर्पूरी की विरासत जदयू के पास है, आप भी उसी पार्टी पे कल थे। कर्पूरी की हम भी औलाद हैं। कई माननीय कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या हुआ? लोग गालियां देते थे। आरक्षण कहां से आइल बाकी आगे हम नहीं कहेंगे। जब जब इस देश में बीजेपी की सरकार आई है कभी पुलवामा अटैक होता है। पहले बॉर्डर पार से गोली चलाता था लेकिन बॉर्डर पर के आकर के जो है गोली चला दिया। पूछा है कि हिंदू है उसके बाद गोली चलाना शुरू कर दिया। अरे भारतवर्ष में जब जब भाजपा आई है जातिवाद की बू फैलाई है और जातिवाद की बू नहीं फैलाती तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं कभी नहीं होती। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं कि इस चीज को अपने स्तर से कोर्ट द्वारा जो है जांच कराने का प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से इसमें मोदी दोषी होंगे। जिस देश में ईवीएम तैयार हो रहा है उस वहां की सरकार जो है ईवीएम पर चुनाव कराती है क्या? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बक्सर जिले के एसके सैनी ने आज वीआईपी पार्टी का दामन थामा है, क्या कहिएगा? वीआईपी पार्टी को ही काहे चुने? भाई वीआईपी पार्टी को इसलिए चुना मैंने, आपने देखा कि इस वीआईपी पार्टी का जो स्लोगन है, जो आरक्षण की बात करेगा निश्चित रूप से हम उसके साथ हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा, जो अल्पसंख्यकों की बात करेगा। आपने देखा इस बिहार में मुसलमानों के साथ भी दुर्व्यवहार होने की कोशिश हो गई। उत्तर प्रदेश में तो हो रही थी। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़े हिमायती हम ही नहीं, हमारे साथ हजारों समर्थक मुसलमान समाज के देखिए आपके सामने। ये इनका नाम हुआ असलम खान जी, इनका नाम हुआ कयूम खान जी, इनका नाम हुआ बताइए सुबहान खान। ये देखिए मुखिया जी हमारे सरफुद्दीन खान। अब ये समझ लीजिए सर, आपको मैं बता दूं कि एक तबका जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गरीब का नेता के रूप में जो है देखने की कोशिश करता था लोग, लेकिन आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गरीबों के नेता नहीं रह गए हैं। किसके नेता है? अरे भाई आप देख रहे हैं सवर्ण आयोग किसका लागू हुआ? सवर्ण आयोग माननीय मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया बिहार में। किसके नेता हैं? आप अच्छी तरह से इसकी आप खुद तो मीडिया जगत के आप इस देश लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप इस बात को समझिए ना। आप नहीं चाहते थे कि सवर्ण आयोग हो? अरे भाई क्यों सवर्ण आयोग की जरूरत है? हमें नहीं लगता है। कौन ऐसा सवर्ण है, मैं आपसे चिल्ला करके कह रहा हूं, कौन ऐसा सवर्ण है जिसके पास जो है 10 बीघे की काश्तकारी कम से कम नहीं है, 5 बीघे की काश्तकारी नहीं है? यहां जाकर के गंगू तेलिया से पूछो। ये जो है यहां रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। झुग्गी झोपड़ियों को आज तक देखिए, विकास शहरों में हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज भी गरीब सुदूर इलाके में जो है हर चीज के लिए मर रहा है। आप इस बात को भूले नहीं। और गरीबों की वकालत करने वाली वीआईपी जो आज के डेट में आरक्षण की बात करती है, मैं समझता हूं जहां तक कि हम ही नहीं, डॉक्टर सैनी नहीं, अभी आने वाले समय में आप देखिए मुकेश सहनी को हजारों लोग पसंद करते हैं। वह लोग जो दलित हैं, मजलूम हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सारे लोगों के लिए एक सूरज की तरह इस बिहार में कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने के लिए पुनः एक बार नीतीश कुमार के बाद मुकेश सहनी जी आ गए हैं और उनके साथ डॉक्टर सैनी भी है। आप लोगों को कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं आप। कर्पूरी की विरासत जदयू के पास है, आप भी उसी पार्टी पे कल थे। भाई विरासत किसी की नहीं होती है, नेता की कोई विरासत नहीं। एक चीज जान लीजिए, कर्पूरी की विरासत, कर्पूरी के तो हम भी औलाद हैं, कर्पूरी की हम भी औलाद हैं। और कर्पूरी ने जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इस बिहार के सरजमी पर जो है संवैधानिक तरीके से संविधान लागू भी करने का प्रयास किया गया। हमारे अधिकारों का हनन हो, हम अधिकार के लिए लड़ने शुरू किए, अपराधी हो गए। माननीय आपने देखा नहीं, जिस समय लागू करने की कोशिश की गई माननीय कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या हुआ? लोग गालियां देते थे। आरक्षण कहां से आइल बाकी आगे हम नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मुकेश सहनी अधिकार दिला पाएंगे? मादा है उनमें? निश्चित रूप से। आप इस बात को समझिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अकेले लड़ करके जो है इस भारत में भारतीय संविधान दे दिया। जब बाबा साहब जैसे
शख्सियत ने भारतीय संविधान दे दिया, कर्पूरी ठाकुर ने इंप्लीमेंट करने का प्रयास करके कुछ जो है संवैधानिक तरह से अधिकार दे दिया, तो मुकेश सहनी क्यों नहीं पूरी तरह से बिहार में लड़ करके जो है लोगों के, गरीबों के लिए आरक्षण दिलाने का काम करेंगे और कर लेंगे। एनडीए आपको आने देगा सत्ता में तब ना, वो तो कह रहा है 225 सीट लेंगे हम। हाँ, वो पहले भी, इससे पहले भी एनडीए ने 400 सीट लाने का दावा किया था। आपको पत्रकार साहब बता दूं, जब जब इस देश में बीजेपी की सरकार आई है, कभी पुलवामा अटैक होता है, कभी जो है अभी एगो कौन अटैक हुआ है, कहलगांव अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है, इससे पहले भी कितना अटैक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भी तो हुआ। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर गजब हाल है। आप उठा करके देखिए ना, सीबीआई का रिपोर्ट इसका जो है। हम आपसे पूछना चाहते हैं एक चीज, आप बताइए पत्रकार साहब, हम केंद्र में सरकार बना के बैठे हुए हैं, आईबी मेरे हाथ में है, सीबीआई मेरे हाथ में है, बीएसएफ मेरे हाथ में है, आर्मीज मेरे हाथ में है। क्या कारण है कि आपका मीडिया क्या कहते हैं, आपका तंत्र जो है वो कहा था कि विदेश, आपका बॉर्डर पार करके आके आप लोगों को जो है, आपके लोगों को जो है मार गया। अच्छा, पहले नहीं आता था। अरे भाई, आपको मैं बता दूं, पहले बॉर्डर पार से गोली चलाता था, लेकिन बॉर्डर पर के आकर के जो है गोली चला दिया। और वो भी हिंदू मुस्लिम बात। हाँ, एक चीज और मैं भूल रहा था मैं कहने के लिए, पूछा है कि हिंदू है, उसके बाद गोली चलाना शुरू कर दिया। अरे भारतवर्ष में जब जब भाजपा आई है, जातिवाद की बू फैलाई है, और जातिवाद की बू नहीं फैलाती तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं कभी नहीं होती। और आप आने वाले समय में आप जान लीजिए, जांच का विषय है, सरकार हाथ में है, इसलिए हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक जांच हो, मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं कि इस चीज को अपने स्तर से कोर्ट द्वारा जो है जांच कराने का प्रयास किया जाए। निश्चित रूप से इसमें मोदी दोषी होंगे। आप जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन के नेता कह रहे हैं आज कि ईवीएम नहीं रहता, मतलब ईवीएम से चुनाव नहीं होता या ईवीएम की गलती नहीं होती तो हम 2020 में ही मुख्यमंत्री बन जाते। ये सच्चाई है। हाँ। जिस देश में ईवीएम तैयार होता है, क्या वो ईवीएम मशीन से अपना चुनाव कराता है क्या? पत्रकार साहब, हमको घेरने का प्रयास मत कीजिए। आप जहां से भी घेरिएगा मैं बोलूंगा। जिस देश में ईवीएम तैयार हो रहा है, उस वहां की सरकार जो है ईवीएम पर चुनाव कराती है क्या? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और वही नहीं, अभी दिल्ली में जो श्री भाजपा की जो सरकार बनी है, आप समझ लीजिए कि बिहार में अगर उसका जांच होगा, यहां की भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लोगों को बुलाकर वहां सदस्यता दिलवा करके, और आप पार्टी को जो है बेदखल करने का प्रयास किया गया है। अगर जांच हो तो निश्चित रूप से आप यहां का भी आप सदस्यता ग्रहण किए हुए, आप यहां के भी, बिहार के भी नागरिक हैं और दिल्ली के भी नागरिक, दोनों गाल में जो है रसगुल्ला और दोनों ये बजाते चलेंगे क्या? चारों तरफ से आपको अधिकार चाहिए। दुर्व्यवहार हो रहा है आज के डेट में। दिल्ली में भी आप जाकर के देखिए जनता के साथ वहां क्या हो रहा है। झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार में कैसे आया? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बुला करके वहां जो है मशीनों में गड़बड़ी करा करके वहां की सरकार बनवाने का इन लोगों ने प्रयास किया। मतलब जबरदस्ती बना लिया सरकार। जबरदस्ती बनाया, बिहार में भी बनाने का प्रयास करेगा। चलिए, इसके सैनिक, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। ये तय है कि हम लोग होने नहीं देंगे। बिहार में कुछ भी कहने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से हम लोग डट के उसका मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसके सैनिक जी